बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल 2025 में होना है और सभी पार्टियां, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो चाहे वो महागठबंधन की हो, सभी पार्टियां धरातल पे जाके तैयारी कर रही है और जनता से मिल रही है, अपनी अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचा रही है। बात करेंगे हम आज पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर यहां लगातार 3 बार भाजपा ने जीत का परचम लड़ाया था। प्रदीप कुमार दास 1995, 2000 और 2005 में यहां से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 8 बार लगातार ये सीट कांग्रेस के पास रही है। कांग्रेस यहां से लगातार जो है वो जीत अपना दर्ज कराते आई है, जिसमें कि अगर बात करेंगे तो 3 बार जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं अफाक आलम, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जीत को दर्ज किया था। हालांकि अफाक आलम ने एक बार समाजवादी पार्टी से जो 2005 में वो चुनाव जीते थे, जो विधानसभा चुनाव किसी कारणवश सरकार नहीं बनने के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद 2005 में पूरा जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने प्रदीप दास से भरोसा जताया था और प्रदीप दास ने इस सीट को जीता था। लेकिन अब 2020 के बाद आप कह सकते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की जो पूरा आप कायाकल्प है वो हो चुका है, जो प्रत्याशी हैं वो बदल चुके हैं। अगर कांग्रेस ने भरोसा अफाक आलम पे जताया था तो वहीं इस बार जो है ये सीट एनडीए गठबंधन के हम पार्टी के राजेंद्र यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था, जो इस बार 2020 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पे रहे थे। चलिए कसबा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, हम जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अमरिंदर कुमार। अमरिंदर जी, क्या लग रहा है, एनडीए मजबूत रहेगा इस बार कि महागठबंधन भी बाजी मार लेगा? कमजोर कब था एनडीए? कमजोर था ना, आपके प्रदीप दास लड़ लिए थे चुनाव, हम पार्टी के उम्मीदवार थे, वो पिछड़ गए, 23,000 पे सिमट गए। नहीं, 23,000 पे सिमट गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात को समझा जाए। एक्चुअली अगला बार को जो चुनाव हुआ था, ठीक है, ये चुनाव एक्चुअली था क्या, एनडीए के जो गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग के बीच आए, ठीक है, कहीं न कहीं प्रत्याशी के रूप में और प्रत्याशी के बारे में ही बोला जाए, उतनी गतिविधि नहीं थी कसबा विधानसभा में, लोग उतने तरीके से उसको पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। जहाँ तक बात है प्रदीप दास की, तो विगत 3 टर्मों से विधायक रहे हुए हैं। 95 में पहला बार चुनाव लड़े, आपको बता रहे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरा हालत थी। उस पीरियड में 1-2 सीट जो यहाँ से हम लोग को जीता गया था, उस समय आपको बता देते हैं, एक कसबा सीट था, एक बहादुरगंज था आपका, एक आपका यहाँ पर कदवा था, एक बारसोही था और एक बनमनकी भी था। ये 4-5 सीट हम लोग जीते थे, उसमें एक प्रदीप दास जी भी थे, तो पुराने लोग थे। तो उस पीरियड में एनडीए के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा खलबली मची थी नेता को लेके, और नेता को लोग समझ नहीं पाए, जो विचलित हो गए थे। और पूर्व विधायक जैसे प्रदीप दास जीते चुनाव लड़े उस पीरियड में, वोट कटवा उनको बोल रहा है हम पार्टी, वो अलग जो बोल रहा है उसकी अलग मानसिकता, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ प्रदीप दास वर्सेस एनडीए प्रत्याशी की बात हो रही है, हम उसकी बात बोल रहे हैं। उस पीरियड में प्रदीप दास जी थोड़ा सा फ्रंट में आ गए, लोगों का मानसिकता चेंज हुआ और उसको कहीं ना कहीं यहाँ से सीट किसको जाएगा, भाजपा को जाएगा या एनडीए को जाएगा? हम तो चाहेंगे भाई भाजपा को जाए, भाजपा को जाए। बिल्कुल, भाजपा के किशोर जायसवाल जी हैं। किशोर जायसवाल जी, आपका भी नाम काफी सुन रहे हैं, सुर्खियों में है, चुनाव लड़ने के मूड में है, भाजपा को सीट जाएगा तब ना चुनाव लड़िएगा? सबसे पहली बात, हमारे नेता ने कहा है कि हर सीट पर एनडीए, तो चुनाव भाजपा लड़े या एनडीए का कोई गठबंधन लड़े, लेकिन पूरी चुनाव भाजपा और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि सीट किसको जाएगा, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कसबा एक पारंपरिक सीट रहा है, लगातार हम चुनाव जीते हैं। और पिछले बार का चुनाव में जहाँ तक हारने की बात है, तो यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ के जो लोग हैं, लगातार वो पूछ के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। तो प्रदीप जी का जो वोट आया था वो वोट एनडीए का ही था, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उस समय एक मिजाज बना था कि कस्बा भाजपा का है और हमको ये सीट बचाना है। तो बचाने के लिए यहाँ के जनताओं ने एक ऐसा निर्णय लिया कि एनडीए को हराया लेकिन अपनी बातों को जिताया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है आपका कि उस समय एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं था, नहीं। हमको नहीं चाहता था, आप लोग का भीतर घात नहीं लिया, भाजपा वाला हम के साथ में। नेता बिल्कुल एनडीए के साथ था, लेकिन जनता का जो मिजाज है, भीतर घात हुआ। भीतर घात नहीं हुआ, जनता का विश्वास उस समय के एनडीए प्रत्याशी नहीं जीत पाए, ये उनकी विफलता और संगठन के तौर पर मेरी विफलता रहा है। संजय मिर्गा जी हैं, काफी तेज तर्रार माने जाते हैं, अभी कहीं अभी तो इसमें नहीं है। देखिए, ये जो पार्टी निर्णय जो करेगी, हम लोग सर आंखों पर लेंगे, एनडीए गठबंधन जो तय करेगी, जो शीर्ष नेता सब हैं जो तय करेगी, तो उसमें हम लोग खड़े उतरेंगे। अब है कि विकास को किस नजर से देखते हैं एज ए एनडीए नेता के तौर पे?
देखिए, विकास जिस रेशियो से होना चाहिए वो हिसाब से कहाँ हुआ विकास। वो जो भी है मेरे एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसके तहत विकास हुआ है। अगर कहिएगा कि नहीं, कस्बा विधानसभा का जो है विधायक अपना पर्सनल कुछ एक्टिविटी रखे, वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो तो जान ही रहे हैं कि 5 साल में करीब 4 साल 4.5 साल वो बीमार की अवस्था में बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। भी लोग बता दिए, फैला दिए हैं बात। नहीं, निश्चित रूप से फैला दिए हैं बात। अस्वस्थ भी रहते हैं और क्षेत्र में उसका दौरा कम होता है, कहाँ क्या होता है नहीं होता है, अनभिज्ञ रहते हैं। काम हुआ है विधानसभा में? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? विधायक को देखे हैं? देखें तब काम किया है विधायक जी? काम कहाँ करता है, तो मेरे एरिया में तो कम काम हुआ है। नहीं हुआ है। नाम जानते हैं विधायक का? हाँ, अफाक आलम। अफाक आलम जान रहे हैं? जी। यहाँ आते हैं ब्लॉक ब्लॉक में तो कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे, ब्लॉक में कभी नहीं देखे, पता है। लेकिन जनता करी हमारे इलाका में काम नहीं हुआ। चलते हैं हम और कुछ लोगों से। किशोर जी, आपके पास फिर हम आएंगे भी। क्या लगता है विकास किस तरह से हुआ है? विकास क्या हुआ सर? नाम बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अरे सलीम भाई, ये बताइए कैसे हैं आप बताइए क्या विकास का काम है? विकास क्या हुआ सभी को मालूम है, कस्बा विधानसभा का। लेकिन हम कांग्रेस को ये कहना चाहते हैं कि रेस का घोड़ा पर ही दांव लगाया जाता है, ठीक है, ना कि बूढ़ा और बीमार घोड़े पर दांव लगाया जाता है, ठीक है। इस बार जो है अगर कांग्रेस जो है ना वही दोबारा जो है गलती करती है कि फिर हम मौका देंगे, तो हमको लगता है अभी कितने सीट है? 17 है। 17 से 9 पर आने का मतलब जो है कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको सर्वे करा के ढंग से जो है ना टिकट देना चाहिए। हम काम हुआ है कि नहीं विधानसभा? काम होता तो फिर ये क्यों बोलते हैं? भ्रष्टाचार बोलता बहुत है। अब सब चीज आप लोगों को मालूम। कांग्रेस के नेता आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, कैसा भाई? विरोध की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जन्मजात एक ही आदमी को आप टिकट देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कि आप अगर जो है ना मतलब खटते हैं, जहां जन जन तक लोग जाते हैं, जो आदमी जाते हैं, उनके ऊपर आपको निगाह होना चाहिए कि भाई आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा के दीजिए। ऐसा कौन मतलब जो है हिसाब किताब है कि हम घूम घूम के जो एक ही आदमी को टिकट देंगे? मतलब होता है ना ये बात। भाजपा वाले अगर कहते हैं ना कि परिवारवाद, तो ये उन पे लागू होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर हुआ। क्या आलमगीर, क्या लग रहा है विकास किए विधायक आपके? देखिए, वर्तमान 15 साल से तो ये सीट कांग्रेस को ही गया है। आप कांग्रेस में हैं? जी, हम कांग्रेस में। कौन सा पद पे? हम विधानसभा यूथ अध्यक्ष कांग्रेस के। यूथ अध्यक्ष हैं और आप विरोध कर रहे हैं भाई? देखिए, 5 सालों से विगत मेरा विधायक जी ना क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, ना जन तक अपना बातों को पहुंचाए हैं। यहाँ पे कस्बा विधानसभा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आम लोग हैं, हम आम लोग से पूछने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से विकास विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास मतलब भी होता है तो यहाँ नहीं देखते हैं। मेरा विधायक नहीं आता है, ब्लॉक में नहीं देखते हैं। क्या नाम? रेशमलाल साहब। रेशमलाल जी विधायक को देखबे नहीं किए हैं? नाम जानते हैं? नाम जानते हैं। क्या नाम है? अफाक आलम। नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। लेकिन बोलता है कि लगातार 3 बार जीत रहे हैं चुनाव को, एकदम बहुत काम किए हैं। वोट दे देता है, मोड़ के आता है नहीं है। क्या विधायक आगे दिखाई पड़े? विधायक तो कदुगी आता है यहाँ, इधर हाल महीना दिन पहले तो आया है कस्बा ब्लॉक। काम हुआ है? काम यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब भ्रष्ट काम चल रहा है कस्बा ब्लॉक में। कोई लगाम नहीं है, कोई काम बगैर पैसा का नहीं होता। कुछ नहीं। अब क्या बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव होना, कोई युवा चेहरा को दे। कांग्रेस को चाहिए कि टिकट हमेशा जन्म जैसा बताया वो अभी कि एक ही आदमी को कब तक देता रहेगा। ये सच है कि वो अस्वस्थ रहते हैं। इरफान प्रमुख भी अभी मतलब कि एएम से श्रीनगर का शाहनवाज आलम, शाहनवाज भी दूसरे मिजाज का आदमी है। अभी एक दबंग कैंडिडेट इरफान प्रमुख भी है। दबंग है, दबंग है, एकदम बाहुबली है। जनता से बढ़िया संपर्क है, जनता संपर्क मिलना चाहिए। दबंग नहीं है ना? दबंग है, दबंग है। क्या कर दबंग में जनता से बेहतरीन सोर्स है। जो विकास होना चाहिए, सीमांचल का एरिया है, बगल में अररिया से जुड़ाव है, बगल में श्रीनगर है। जो विकास डेवलप होना चाहिए व्यापार के मामले में, जिस क्षेत्र से हम लोग जूझ रहे हैं, वो ऐसा विकास नहीं दिख रहा है। 15 साल के इनके कार्य सरकार की कुछ योजना धरातल पे आई है जिसका विकास पूरा दिख रहा है। आइए, प्रवक्ता महोदय हैं, जिला प्रवक्ता है, इनके पार्टी में एनडीए के लोग में खुद नहीं पुत्री खा रहा है, खुद विचलित है कि किसको टिकट दिया जाए। सब आपाधापी में लगे हुए। तब यही जरा सा हम लोग के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल बीजेपी के, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। तो जरा समझते हैं कि क्या लग रहा है। यहाँ तो अपने
कसबा के विधायक जो हैं वो जीते हैं यहाँ जनता से वोट से, लेकिन उनको अभी नहीं कराया, जनता से कोई मतलब है नहीं। उनको पप्पू यादव भी बेड़ा पार कराएगा। 5 साल उनका तबियत खराब रहता है, लेकिन जब पप्पू यादव का भोज होता है उसमें देखिएगा वहाँ बैठ के कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाते हैं भोज खाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पप्पू यादव भी मेरा रहनुमा, मेरा मसीहा है। लेकिन जनता ने आपको, भोली भाली जनता ने, कसबा की जनता ने वोट देके जिताया है चुनाव, लेकिन कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि कोई नेता ही हमारा बेड़ा पार लाएगा। तो ये महागठबंधन की अपनी सोच है कि अब किस तरह के लोग टिकट देते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करना है, उनकी क्या नीति है। ब्लॉक का मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन बैठेगा? इसलिए जो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, जब जनप्रतिनिधि ही उदासीन हो जाएगा, क्षेत्र में घूमेगा ही नहीं, ब्लॉक में आएगा ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि अफसर का एक स्वभाव होता है सर। इसलिए मेरा कहना है कि जब यहाँ पर परिवर्तन होगा, एक अच्छा उम्मीदवार एनडीए से चुनाव जीतेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कुछ हमारे चाचा और भाई साहब ये बोले कि बूढ़ा हो गए, बीमार हो गए, ऐसे हो गए। देखिए बूढ़ा है, उसका सम्मान दीजिए। हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जनता बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है, बूढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान से दे रहा है, ठीक है। उसको मौका दिए 3 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे को मौका देना चाहिए। बीच में 15 साल क्या कहते हैं प्रदीप दास रहे, मेरा पिताजी कंटिन्यू, हबीबुर रहमान मरहूम, वो बीजेपी में रहे कंटिन्यू। वो तो फैसला पार्टी ने करेगा, आप करिएगा। सुनिए सर, सुन लीजिए, आप करिएगा। यहाँ बात क्या, बढ़िया काम किए हैं कि ना पागल, बताइए सर। देखिए काम बढ़िया किए, नहीं किए बात खत्म हो गया। नहीं किए, इनका भी कहना है कि नहीं किए, भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार किए हैं। चलिए, क्या लगता है काम हुआ है? नहीं हुआ कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? अब दिल्ली में रहते हैं हम, जमीन हमारा गठनेरी में है, पिताजी मेरे नाम से लिख दिया है, उसका मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन कैंसिल हो गया है। दिक्कत का 6 चक्कर लगा चुके हैं दिल्ली से, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा है। जनता परेशान है, कोई सुन नहीं रहा है। क्या कौन काम से आए हैं? आए थे दूसरे काम से। क्या विधायक का नाम जानते हैं? जानते हैं जी। क्या नाम है? अफाक आलम। काम उम किया है? नहीं सर, कोई काम नहीं किया। है इतना नाराजगी? क्या कीजिएगा, जब उसका बस मन में था, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए बताइए कि युवा, यहाँ पे युवाओं को क्या दिक्कत होता है, किस तरह की व्यवस्था है? जो इरफान नहीं बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे। अभी हमको काम बताइए। सारा कोई भी काम होता है, यहाँ स्थानीय विधायक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। कोई काम के लिए, कोई युवा काम के लिए बोलता है, कोई भी फोन नहीं उठाता है, न काम के लिए बोलता है। सब काम जो है प्रमुख साहब करता है, इरफान आलम सब काम करता है। तो उन्हीं को क्या दे दिया टिकट? उन्हीं को टिकट पार्टी ना सुन रहा है, जनता इसका सुनेगा। जनता सुनेगा, जनता मालिक है, टिकट मालिक तो है क्या, सुनेगा कब? जनता ही फैसला करेगा। क्या नाम हुआ की लगे छे, केकरा चुनाव में जीतते बार की पता विधायक के छो? विधायक अफाक आलम काम उम करे छे? बाहर में कुछ नहीं छे, कुछ विधायक कुछ दै छे, तब ये कुछ होता है ना। मुखिया कुछ ले ना, मुखिया सरपंच जे छे, इतना लोग के इंदिरा आवास दिल, काम भेल छे क्षेत्र में ना। हम कोनो काम नहीं जाने छी, कोनो काम नहीं जाने छे। तो कोनो काम जाने छो कि नहीं? कोनो काम हुए छे, ओना झारखंडी रोड छे, कोन काम हुए छे? कोनो रोड छे, रोड नहीं बनल छे, रोड बनल छे, गिट्टी लगल छे, त की मतलब केना जाय छो? दिक्कत नहीं छे, उछलावे छे, कूदकावे छे, गिर पड़े छे लोग, त दिक्कत नहीं भेले हैं। चलिए देखिए, जो यहाँ देखने वाली बात होगी कि अब जनता का मूड और मिजाज 2025 में कस्बा विधानसभा को लेकर क्या रहता है। हालांकि जनता ने एक स्वर में कहा है कि भ्रष्टाचार जो है इस विधानसभा क्षेत्र में चरम पर है, लोग काफी परेशान हैं, काम कुछ नहीं हुआ है, रोड की हालत गड़बड़ है, अस्पताल में क्या कहता है महिला डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। तो ढेर सारे सवाल से जूझता हुआ ये विधानसभा दिखाई दे रहा है, और ये विधानसभा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव 2025 में होने जा रहा है। तो अब जनता भी जागृत हो चुकी है और एक अच्छे प्रतिनिधि की तलाश यहां से की जा रही है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र में है और 2025 में यहां चुनाव होने जा रहा है। कई प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी हमारे साथ में और हैं। जनता के बीच में कितना चर्चा में है ये जानते हैं, और क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में भाजपा को ये सीट मिलेगा तो इनकी जो दावेदारी है वो कितना प्रबल है, कितना प्रबल मानते हैं अपनी दावेदारी को? पहले तो आपको धन्यवाद, आप सभी मीडिया के जो सहयोगी हैं, खासकर प्रफुल्ल जी को। पहला सब तो आप बोले कि प्रत्याशी है, प्रत्याशी तो नहीं है। ये जो बोले दावेदारी, बस टिकट की दावेदारी है।
प्रत्याशी तो जब पार्टी टिकट दे देगी, नॉमिनेशन में आ जाएगा तो प्रत्याशी हो जाएंगे। और दावेदारी हम कितना माने वो तो हमारा कर्म कार्य, हमारे संगठन का मजबूती, हमारे साथ सहयोग, उसी से पता लगा। भाजपा को क्या, क्योंकि हम लड़ती है चुनाव यहाँ से, हम पार्टी को टिकट मिलता है। हाँ, ये प्रश्न आपका मजबूत है कि भाजपा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात से यहाँ का जनता शंकित है। आम जनता के बीच में अगर कैमरा घुमाया जाए तो वो यही बोलेंगे कि वर्तमान विधायक जो है, जो भी लगातार 2-3 बार से हो, उसको कोई परास्त कर सकता है वो नरेंद्र मोदी का, भाजपा का जो छाप है, कमल फूल छाप, वही परास्त कर सकता है। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? हम तो बोलेंगे ही जाते हैं, हम तो जाते ही हैं, लेकिन आप और भी जनता को पूछिएगा तो बताएंगे। विकास क्या लगता है, क्या विकास होना चाहिए यहाँ? देख रहे हैं यहाँ विकास जो एनडीए सरकार की तरफ से किया गया है वो तो हुआ ही है, लेकिन थोड़ा जो क्षुब्धता होता है, किसी क्षेत्र के प्रति कम लगाव होना, वैसा जब क्षेत्र में घूमते हैं तो यहाँ अपना वर्तमान विधायक ऐसा किए हैं जिसके चलते कुछ क्षेत्र तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि महागठबंधन के कांग्रेस से, इसलिए तो बोल रहे हैं आप? नहीं, हम महागठबंधन से हैं कि किससे हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं, आपको नहीं पता है कांग्रेस से विधायक है? हाँ, विधायक कांग्रेस से है। अब किस गठबंधन से है, यहाँ तो रात दिन हल्ला चलता है, कब कौन टूटा, कौन कब बना, कौन गठबंधन। हम ये जानते हैं कांग्रेस से हैं और वह पक्षपात करके क्षेत्र का विकास किए हैं। इस बात से हम लोग को दुखी है। तो हम चाहते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ भाजपा का अपना सिपाही को भेज के इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाइए। बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो लोजपा भी अपनी दावेदारी उस कसबा विधानसभा सीट से इस बार रखने जा रही है। कितनी मजबूती है लोजपा की? लोजपा का संगठन कस्बा विधानसभा के हर एक पंचायत में बूथ स्तर तक मजबूत है और हम लोग पिछले चुनाव में भी, वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारा जो प्रदर्शन था वो बहुत ही बेहतरीन था। हम लोग दूसरे स्थान पे आए थे और हमारी भी दावेदारी कस्बा विधानसभा में बनी हुई है। हमारा संगठन मजबूत है और हम एनडीए के सभी सहयोगी दल के साथ मिलकर चाहते हैं कि उस सीट पे लोजपा को लड़ने का मौका मिले और हम लोग। लेकिन हम पार्टी जो है वहाँ दावेदारी कर दिया है, सीट हमको जाना चाहिए। अब हम पार्टी के जो पिछली बार हम पार्टी एनडीए के कैंडिडेट थे, हम पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है राजेंद्र जी, वो पिछले बार कैंडिडेट थे, उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितना मजबूत रहेगा जब आपस में ही फूट रहेगा तो? अब ये तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है एनडीए के पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा। बाकी सभी दल से कोई ना कोई प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, सभी की तैयारी चल रही है वहाँ पे। आप भी उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, मेरी भी तैयारी चल रही है। युवा होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ और पार्टी के सामने मैंने अपनी दावेदारी रखी है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होने जा रहा है और कसबा सीट से आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं हम पार्टी से, मतलब एनडीए से, तो क्या लगता है इस बार का सिचुएशन क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा। मांझी जी तो कह दिए हैं कि यहाँ से प्रत्याशी घोषित आपको कर दिया गया। जब हमारे मुख्य संरक्षक महोदय जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष मांझी जी, स्पष्ट रूप से गढ़बनेली के मीटिंग में मैदान में बोल करके गए आम आदमी के बीच में, तो हम उस बात को मान के चल रहे हैं, हमारी पार्टी मान के चल रही है। हमारे नेता स्पष्ट बोले कि किसी भी परिस्थिति में हम कसबा लड़े थे, लड़ेंगे और हमारा फलाना प्रत्याशी होगा। इसमें कन्फ्यूजन की तो कहीं कोई बात नहीं। आपके एनडीए में तो उठापटक हो रहा है, लोजपा भी दावेदारी कर रही है कि हमको ज्यादा वोट आया है पिछले बार, इसका बीजेपी का अलग दावेदारी है, जदयू अलग दावेदारी है, हम भी है वहाँ पे, तो क्या लगता है कि आपस में तालमेल बैठेगा? काहे नहीं तालमेल बैठेगा? एनडीए में उस तरह की बात है, मांगने के लिए सब मांग सकता है, सब दावा रख सकता है, सब दावा कर सकता है, उसमें रोक थोड़ी है। गठबंधन का जहाँ तक सवाल है वो स्पष्ट हो चुका है कि जनस्वराज किसी के साथ भी गठबंधन करने नहीं जा रही है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। हमारा गठबंधन बिहार के जनता से होने जा रहा है और बिहार की जनता ही मालिक होगी। अच्छा, क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर इस बार आप लोग चुनाव में जाएंगे कसबा विधानसभा, क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, अभी विकास की जो बात है वो जो रहा है वो इलाका, तो उसमें वहाँ के लिए क्या रहेगा आप लोगों का मैनिफेस्टो? क्या आपको लगता है कि कसबा एक विशेष जगह है जहाँ पे मुद्दा चाहिए? पूरे बिहार में विधानसभा में, क्योंकि हमारा पूरा कार्यक्रम निर्धारित। देखिए, जो एजेंडा है वो पूरे बिहार का एक कॉमन एजेंडा है।
सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पलायन। आज पलायन के वजह से क्या स्थिति है, आप गांव में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि घर घर में कहीं ना कहीं तो इसको लेकर के काफ़ी दर्द है, महिलाओं में हो या मजबूरी में हो। 2-3 तरह की पलायन है आपके यहाँ। कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ आपके बौद्धिक पलायन जो है वो इसलिए हो रहा है कि आपके यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। तो एक पलायन से हमको लड़ना है, उसके बाद शिक्षा का स्तर सुधारना है। जो सरकार द्वारा अभी आपको वृद्ध लोगों को पेंशन दिया जा रहा है वो सिर्फ नमूना है 400 रुपये का। जनस्वराज ने 2000 रुपये का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा क्षेत्र किसानों से भरा हुआ है, मैक्सिमम लोग अपनी आमदनी किसानी से करते हैं। जनस्वराज का ये मानना है कि किसानी के क्षेत्र में अगर हम उनकी मजदूरी को मनरेगा से जोड़ दें, जो आज गांव में रोड बना रहे हैं, नदी नाला बना रहे हैं, उनको अगर हम किसानी से जोड़ दें तो किसान की आमदनी अच्छी हो जाएगी। और अगर किसान सबल होगा तो समाज सबल होगा ही होगा। कस्बा विधानसभा का चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से भी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। और कुल मिला के कहें तो गठबंधन और एनडीए के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी है इरफान, जो पहले ब्लॉक प्रमुख थे कस्बा से, इस बार ताल ठोक रहे हैं। हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो काफ़ी इनका नाम वहाँ पे चला है। तो लोग कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सही तरीके से टिकट दे तो इरफान को टिकट चाहिए, नहीं तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। तो ये लोगों के बीच जो इरफान है वो हमारे साथ में है। किस तरह की तैयारी है आपकी? कस्बा विधानसभा की जहाँ तक बात है, ये बात तो सही है कि चुनाव अकेला नहीं लड़ा जाएगा। वहाँ का आम जनता, जो युवा साथी हैं, उन लोगों का जो है आवाज है, मेरा आवाज नहीं है। इरफान जी, अगर महागठबंधन की बात करेंगे तो फिर अगर अफाक रहेंगे और आप रहिएगा, वो अफाक कांग्रेस से रहेंगे, आप रहेंगे, तो फिर तो कमजोर होंगे ना आप लोग। एक्चुअली है कि देखिए, उसको 15 साल लोग देख चुका है। वर्तमान विधायक को 15 साल देख चुका है। 15 साल उसको देख चुका है, बगावत की। हाँ, और 15 साल जो है पहले भी जो है पूर्व विधायक प्रदीप दास जी भी थे, और 15 साल जो ई भी रह चुके हैं। प्रदीप दास का राजनीतिक था, वह जो है पक्षपात का राजनीतिक था, और इनका जो राजनीतिक है परिवारवाद का राजनीतिक है। वह पक्षपात किए, यह परिवारवाद किए। कैसे किए? लोग पूरा आम जनता को पूछिएगा, सिर्फ जो है मुसलमान को जो वह ठगने का काम किया है, मुसलमान को बीजेपी का भय दिखा के वोट लेने का काम किया है। बीजेपी का गवर्नमेंट बन जाएगा, प्रदीप दास आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसी का भय दिखा के वोट लेने का काम किया है। और यहाँ का तमाम युवा साथी, मुसलमान ही नहीं कहिए, क्योंकि प्रदीप दास को भी देख चुका है और उसको भी देख चुका है। सांसद जी का सपोर्ट रहेगा? सांसद जी तो मान ली कांग्रेस में है, कांग्रेस के सांसद जी, वर्तमान सांसद देखिए, वर्तमान सांसद का नेतृत्व हम चल रहे हैं, नेतृत्व बोल दिए हैं, उसका नेतृत्व में हम चल रहे हैं। और उनका इशारा है कि आप अपना क्षेत्र में लगे रहिए, मेहनत कीजिए। और आप लोगों से रिश्ता तो हमको लगता है कि कम से कम 20 साल से रिश्ता, भाई साहब, आप तो 20 साल से देख रहे हैं हम लोग जो क्षेत्र में हर हमेशा जो 24 घंटा, सिर्फ सोने का जितना टाइम है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इससे ज्यादा सो नहीं पाते हैं। किस मुद्दे पे जाइएगा चुनाव में? कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? जो हमारा कस्बा का जो बदहाली है, पुल का जो है, रोड का है, मदरसा का है, कब्रिस्तान का है, शमशान घाट का है, छात्रावास का है, इस सब का मुद्दा। रोजगार नहीं है भाई, पलायन हो रहा है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है विधानसभा का, अब पुल बन गया, रोड बन गया, अब बोलने बना ही नहीं है। अब रोजगार पर बात कर, लाइन पास कर, अब रोजगार पर अगर पूछ रहे हैं तब रोजगार पर बात कर रहे हैं। इनको जो है 3 बार बनाने के बावजूद इसको जो सरकार, महागठबंधन का सरकार में इसको मंत्री भी बनाया, पागलम जी, इसको मंत्री बनाया और 17 महीना मंत्रालय में रहा। आप अगर कभी कस्बा अगर जाते हैं और गए हैं या जाइएगा तो जिस विभाग का मंत्री है ये, उस विभाग का वेटनरी वहां पर जो है मेडिकल व्यवस्था भी है।
आप देख लीजिएगा उस मेडिकल व्यवस्था में एक तो रंग पोचारा तक नहीं हुआ। इस तरह का माहौल बनाए हुए है युवा वहां से, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो भगा देगा। अब बात यहाँ उठती है कि ये कांग्रेस से भी इनकी जो है पकड़ मजबूत है, कांग्रेस में भी ये चाह रहे हैं कांग्रेस चेहरे को चेंज करे और मुझे चेहरा बनाए, ऐसा हालांकि जनता का भी कहना है। लेकिन अब देखना है कि जब चुनाव आता है तो उस समय जो महागठबंधन किसके चेहरे पे दांव लगाता है और कौन प्रत्याशी वहां से मैदान में आते हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।